नमस्कार। अभी 2 दिन पहले शायद मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक कोई पॉलिटिकल लीडर थे, वो कुछ बता रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में किसी एक क्वेश्चन पर जो कि एक छोटे से बच्चे ने किया था। आई थिंक 4th-5th या 6th क्लास का बच्चा हो। उसने पूछा था कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेज़ होने चाहिए? तो वैसे ही हमारे छोटे बच्चे पूछने वाले बड़ी चीज़ों को कि एजुकेशन सिस्टम्स में क्या चेंजेज़ होने चाहिए और वैसे ही हमारे यहाँ के लीडर्स हैं बिहार, यूपी के, जो कि क्या बता सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली क्या चेंजेज़ होने चाहिए। तो उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें करी, जो कि मुझे थोड़ी इर्रेलेवेंट लगी उस बच्चे के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इस पे मेरा एक क्या बोले कमेंट बोले, टिप्पणी बोले, जो भी बोले, है कि देखिए आजकल बातें हो रही हैं कि बिल्कुल छोटे लेवल से कोडिंग्स एंड ऑल वो सब सीखने की, लाइक क्लास 5th-6th के बच्चे भी कोडिंग, एआई, आईओटी डिवाइसेज़ वगैरह के बारे में सीख रहे हैं एज़ पर द लोकल ट्रेंड और मॉडर्न ट्रेंड। तो ऐसी बात है। दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जो कि आउटडेटेड है, ऐसा एक भी नहीं है कि आउटडेटेड सब्जेक्ट्स हैं। लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी बोले, पॉलिटिकल साइंस बोले, ये सारी सब्जेक्ट भी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। बस ये है कि आपका सेलेक्टिव एरिया क्या है? और ये सेलेक्टिव एरिया जो है, जो कि आगे 10th लेवल या 12th लेवल के बाद जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए जो कि उन चीज़ों में भी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो अगर ऐसा करें कि लैंग्वेज सीखने के बाद, लाइक लैंग्वेज और बेसिक थिंग्स सीखने के बाद, अगर बच्चों को उनके डिफरेंट इंटरेस्ट के हिसाब से एरियाज़ में डिवाइड करें, लाइक प्राइमरी एजुकेशंस के बाद ही उन चीज़ों को डाइवर्ट करें अगर अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो शायद आने वाले समय के लिए भी आसान होगा और उन बच्चों के लिए भी आसान होगा अपने-अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छी समझ की पकड़ हासिल करने में। तो जैसे कि अभी 10th के बाद या इंटर के बाद स्ट्रीम्स डिवाइड हो रही हैं, ये बीटेक के बाद भी यहाँ पर स्ट्रीम्स डिवाइड हो रही हैं कि कोई सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा है या फिर कोई मेडिकल लाइन में ही जाकर के फिर कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है। तो जो कि एक हायर लेवल पे जाकर के स्ट्रीम्स डिवाइड हो रही हैं, वो प्राइमरी लेवल पे अगर डिवाइड हों अभी के टाइम पे, किसी को अगर हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री ले और वो इंडिया की रिच हिस्ट्री के बारे में स्टडी करे, रिसर्च करे और उस चीज़ को एक्सप्लोर करे, उस चीज़ के नॉलेज को, उस चीज़ के फैक्ट्स को डिजिटल एरा में अगर लोगों तक पहुँचाए। एट लास्ट वी आर सर्विंग कंज्यूमर्स, वी आर सर्विंग हम लोग किसी अपनी बातों को या अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को किसी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो हर चीज़ में, हर विषय में एक प्रोडक्ट है। उसी तरह अगर ज्योग्राफ़ी की बात की जाए तो उस ज्योग्राफ़ी स्ट्रीमलाइन में किसी चीज़ को समझें कि अपने पर्यावरण और वातावरण और क्लाइमेट चेंज वगैरह को समझ करके उस विषय पर अच्छे से कार्य किया जा सके। तो इस चीज़ की समझ अगर छोटे लेवल से हो, तो बच्चों को का समय व्यर्थ होगा। आखिर बोले तो कम से कम 5 से 7 साल जो कि इम्पोर्टेंट होता है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी फ़ील्ड में अपने आप को फ़ोकस करने के लिए, तो वो समय बच्चों को मिलेगा और शायद उनके मन लायक की चीज़ें सामने आ पाएँगी और अपने फ़ील्ड में वो अच्छा कर पाएँगे। तो ये मेरा एक सजेशन है और कमेंट है, एक तरह से सजेशन क्या कमेंट बोलें, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। कैसा लगता है और क्या स कितना सहमत हैं आप इन चीज़ों से? अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।